गहरी रात का सन्नाटा। घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। असम और मेघालय के बॉर्डर के पास बहने वाली मिराशा नदी के किनारे अर्जुन अपनी साइकिल के साथ खड़ा था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था और काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। अर्जुन ने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन किया और नदी में उतर गया। पानी घुटनों तक था और बहाव धीमा था, मगर ठंडा इतना कि रोंगटे खड़े कर दे। जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, उसका फोन बज उठा। हाँ, अन्विता, अर्जुन ने फोन उठाते ही कहा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। आप नदी पार कर रहे हैं? हाँ, बस ये नदी पार कर लूं, फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। अन्विता की सांस तेज हो गई। नहीं अर्जुन, आपको पता नहीं है, इस नदी के पास वह घूमती है। माँ ने बताया था, नाम मत लेना उसका, वरना। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम भी गांव की इन कहानियों में यकीन रखती हो? प्लीज जल्दी आ जाइए, अन्विता ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन फोन काटकर आगे बढ़ा, मगर तभी छन छन छन, चांदी की पायल की धीमी आवाज नदी की लहरों के साथ खुल गई। अर्जुन ठिठक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। शायद मेरा भ्रम है, अर्जुन ने खुद को समझाया। मगर तभी छन छन छन, इस बार आवाज और पास से आई और फिर एक अजीब सी चमेली की खुशबू हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने टॉर्च आगे बढ़ाई। नदी के किनारे कोहरे के बीच एक काली साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। 24-25 साल की उम्र, दूध सा गोरा बदन, खुले घने बाल, गुलाबी होंठ। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो उसने अर्जुन को बांध लिया हो। लड़की ने इशारे से अर्जुन को बुलाया। अर्जुन सब कुछ भूल गया। अन्विता की चेतावनी, यक्षिणी की कहानियां, सब। उसने साइकिल किनारे फेंकी और उस लड़की की ओर बढ़ गया। तुम कौन हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई। नाम में क्या रखा है? जो रखा है वो काम में रखा है। कैसा काम? अर्जुन उसके करीब आ गया। लड़की ने आंखों में झांकते हुए कहा, जो तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। अर्जुन मुस्कुराया। क्यों नहीं, मैं तुम्हें रात भर जगाऊंगा। और अगले ही पल दोनों नदी के किनारे रेत पर गिर पड़े। मौत का सौंदर्य, चमेली की खुशबू और ठंडी रात के बीच अर्जुन उस लड़की में खो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। लड़की के नाखून अचानक लंबे और काले हो गए। उसकी गोरी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगीं। उसकी हड्डियां बाहर झांकने लगीं। उसके बाल सफेद हो गए। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की के होंठ एक खतरनाक मुस्कान में फैल गए। मैं यक्षिणी, तेरी मौत। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने अपने नुकीले नाखून अर्जुन के सीने में घुसा दिए। अर्जुन दर्द से चीख पड़ा। काले बादल गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई। यक्षिणी का शरीर फिर से युवा और सुंदर होने लगा और अर्जुन का खून उसकी नसों में समाने लगा। जैसे जैसे अर्जुन का शरीर सूखता गया, यक्षिणी खिल उठी। रोना, रामरो, रोना, रामरो। यक्षिणी ने उसके कान में फुसफुसाया और अगले ही पल उसने अर्जुन का दिल निकाल लिया। अर्जुन की आंखें खुली रह गईं और यक्षिणी अंधेरे में गायब हो गई।